नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं व्यतिकरण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वो भी 12th की फिजिक्स में। तो ये बिल्कुल स्किप ना करें, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो नंबर 1 फैक्ट जो है आपका, वीडियो में एंड तक बने रहना। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आप अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं तो उसको एंड तक ज़रूर करिए। यानी कोई अगर शुरुआत कर रहे हैं तो उसको पूरा ज़रूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बता रहा है कि जब समान आवृत्ति लगभग समान आयाम की दो प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक साथ ही एक ही दिशा में गमन करती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत अनुसार परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं। ये परिणामी तरंग का जो है निर्माण करती हैं। फिर क्या है कि परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है। जो परिणामी तरंगों का आयाम होता है वो मूल तरंगों के आयाम से भिन्न होता है। क्या बताया गया है कि चूंकि प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर न्यूनतम अथवा कहीं कहीं पर शून्य भी हो सकती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं इस घटना को व्यतिकरण। फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखते हैं व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ से इसको देखते हैं हम। अतः जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक आप पढ़ेंगे कि जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, दो समान आवृत्ति की तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। तो इस घटना को भैया क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण होते कितने प्रकार का है, यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में कि व्यतिकरण कितने प्रकार का होता है। तो व्यतिकरण फाइनली दो प्रकार का होता है, एक संपोषी व्यतिकरण, एक विनाशी व्यतिकरण। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, तो वीडियो में इन तक बने रहिए। तो आइए आगे देखते हैं संपोषी व्यतिकरण क्या है और विनाशी व्यतिकरण क्या है। तो संपोषी व्यतिकरण देखते हैं हम यहाँ से किसे कहते हैं। तो माध्यम के जिन बिंदुओं पर दोनों तरंगों में समान कला में मिलते हैं, अर्थात दोनों तरंगों के श्रृंग या गर्त एक साथ पड़ते हैं और गर्द एक साथ पड़ते हैं, तो उनसे जो बनी दो तरंगे होती हैं वो एक दूसरे पर प्रभाव डालती हैं या प्रभाव बढ़ाती हैं, अतः प्रकाश की परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो प्रकार के व्यतिकरण को भाई संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। इतना समझ में आया? अगर नहीं है तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। तो आप ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप पानी में कोई चीज़ डालते हैं तो भाई देखिए एक सुरंग और गर्त बन के चलती हैं वो, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। ये आप पूरा डायग्राम देखकर इसे समझ सकते हैं। ये बताया गया प्रथम तरंग, ये द्वितीय तरंग, इनके मध्य जो ये होता है ये सुरंग गर्त बनता है। तो ये देख सकते हैं आप सभी लोग। तो इसके आगे बढ़ते हैं, विनाशी व्यतिकरण किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो विनाशी व्यतिकरण क्या कहता है भैया कि माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगे विपरीत कला में मिलती, अर्थात एक तरंग के सुरंग पर दूसरी तरंग का गर्त या फिर एक तरंग के गर्त पर दूसरी तरंग का सुरंग पड़ता है, उस बिंदु पर दोनों तरंगे एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं भैया? इस घटना को कहते हैं विनाशी व्यतिकरण। इतना समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो जो लोग मेरे साथ नए जुड़े थे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।